एसआईपी फेल होने पर पेनल्टी लगती है क्या? सोचिए, हर महीने आपकी एसआईपी की तारीख आती है, लेकिन उस दिन बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होते। ऑटो डेबिट फेल हो जाता है। अब सवाल आता है, क्या एसआईपी फेल होने पर भारी पेनल्टी देनी पड़ती है? अगर आप भी म्यूचुअल फंड में नए हैं तो यह सवाल आपके मन में भी आ सकता है, क्योंकि एसआईपी का मतलब है कि हर महीने एक तय तारीख पर आपके बैंक खाते से पैसे अपने आप कटें और निवेश हो जाएं। लेकिन अगर किसी महीने पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा? क्या म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे फाइन लेगी? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्या म्यूचुअल फंड कंपनी पेनल्टी लेती है? सबसे पहले राहत की बात, अगर आपकी एसआईपी की एक किस्त फेल हो जाती है तो आमतौर पर म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कोई जुर्माना नहीं लेती। उस महीने की एसआईपी में निवेश नहीं होगा और अगली तय तारीख पर एसआईपी दोबारा जारी रह सकती है। यानी सिर्फ एसआईपी की एक किस्त फेल होने पर म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई फाइन नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। असली चार्ज बैंक की तरफ से लग सकता है। भले ही म्यूचुअल फंड कंपनी पेनल्टी ना लगाए, लेकिन अगर बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और ऑटो डेबिट फेल हो जाता है तो बैंक बाउंस चार्ज लगा सकता है। ज्यादातर बैंक ऐसी स्थिति पर लगभग 250 रुपए से 500 रुपए तक का पेनल्टी चार्ज प्लस जीएसटी वसूल सकते हैं। यानी एसआईपी फेल होने पर नुकसान म्यूचुअल फंड कंपनी की पेनल्टी से नहीं बल्कि बैंक के चार्ज से हो सकता है। यह चार्ज कुछ वैसा ही है जैसा चेक बाउंस होने या लोन की ईएमआई बाउंस होने पर बैंक की तरफ से लगाया जाता है। इसलिए एसआईपी की तारीख पर खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना काफी जरूरी है। लेकिन अगर एसआईपी बार बार फेल हो जाए तो मान लीजिए एक महीने आपकी एसआईपी फेल हो गई, ऐसे में अगले महीने बैंक से पैसे कटने की दोबारा कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर लगातार 3 एसआईपी किस्तें इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से फेल हो जाती हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको एसआईपी को अपने आप कैंसिल कर देती है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझिए, एसआईपी कैंसिल होने का मतलब यह नहीं है कि आपका पहले से जमा किया हुआ पैसा भी खत्म हो गया। आपका पुराना निवेश म्यूचुअल फंड में सुरक्षित रहता है और उस पर रिटर्न मिलता रहता है। यानी एसआईपी बंद हो सकती है लेकिन आपका पहले से किया गया निवेश वही बना रहता है। एसआईपी फेल होने और चार्ज से कैसे बचें? अब सवाल है कि अगर किसी महीने आपको पहले से पता है कि खाते में पैसे कम रहने वाले हैं तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में एसआईपी को फेल होने देने की बजाय उपलब्ध होने पर एएमसी या निवेश प्लेटफॉर्म की पॉज सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसकी अवधि और शर्तें अलग अलग एएमसी के हिसाब से हो सकती हैं। इसके अलावा एक आसान आदत अपनाइए, एसआईपी कटने की तारीख से 1 से 2 दिन पहले अपने बैंक खाते में तय रकम का बैलेंस जरूर चेक कर लें। और अगर आपकी सैलरी महीने के बीच में आती है तो एसआईपी की तारीख भी उसी हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी महीने के मध्य में आती है तो एसआईपी की तारीख 15 या 20 तारीख के आसपास सेट की जा सकती है। तो आखिर पूरी बात क्या है? सीधी भाषा में समझिए, एक एसआईपी फेल होने पर आमतौर पर म्यूचुअल फंड कंपनी पेनल्टी नहीं लेती, लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने पर बैंक 250 से 500 रुपए तक का बाउंस चार्ज प्लस जीएसटी लगा सकता है। और अगर लगातार 3 एसआईपी किस्तें फेल हो जाएं तो एसआईपी कैंसिल हो सकती है। हालांकि आपके पहले से जमा रकम म्यूचुअल फंड में सुरक्षित रहती है और उस पर रिटर्न मिलता रहता है। इसलिए एसआईपी की तारीख से पहले खाते में बैलेंस चेक करना और जरूरत पड़ने पर पॉज सुविधा का इस्तेमाल करना एक आसान तरीका है जिससे अनचाहे चार्ज से बचा जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर करें इस वीडियो को। बने रहें हमारे उजाला के साथ। धन्यवाद।